सामान ले आए हैं और इधर बस चाय अभी तैयार होने वाली है। और क्या है कि वो अंडू में ना आलना जिसे बनाते हैं वो अपना घर घोंसला, तो उसके लिए एक नया पत्थर ढूंढ के बुलाती है, तो वो पत्थर करोड़ों अरबों में बिकता है। तो ये बात। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम है सैयद आफ्ताब और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं चिल विद आफ्ताब। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा जी, जैसा कि आपको पता है कि आज वीकेंड है, तो बच्चों को स्कूल से छुट्टी है, तो उन्होंने कहा मामू चलें कुछ प्रोग्राम बनाते हैं पिकनिक का। तो हमारा प्रोग्राम फाइनली बन चुका है, तो अभी हम चलते हैं पिकनिक मनाने के लिए। उधर चाय वगैरह करेंगे, पियेंगे और भी कुछ शुगल मेला करेंगे। और दूसरी बात, एक हमारे इलाके में क्या है, आपने नाम सुना होगा, एक परिंदा है जिसको बोलते हैं टटीरी। उर्दू में और इंग्लिश में मुझे नहीं पता क्या बोलते हैं, तो खैर उसको टटीरी बोलते हैं। और सुनने में ये है कि खुले खेत खलिहान में वो खुली जगह पे ना अपने अंडा वगैरह देती है घोंसला बना के। तो ख़ास बात यह है कि उसके घोंसले में एक नायाब पत्थर होता है जिसको करोड़ों अरबों में कहते हैं वो बिकता है। शायद उसके अंदर हीरा होता होगा, क्या होता है ये कुछ मालूम नहीं, लेकिन सुनने में आया है। तो वो भी हम पिकनिक मनाने के बाद, बच्चे भी साथ होंगे, उसकी तलाश करेंगे। तो आपने जुड़े रहना है हमारे साथ। तो चलते हैं पिकनिक वाली लोकेशन पे। अच्छा जी, अभी हम घर से बाहर निकले हैं पिकनिक मनाने के लिए। तो बच्चे खुशी से ना वो मेरे से पहले ही आगे चले गए हैं। और ये आप पीछे देख सकते हैं, ये बच्चों ने अपने खेलने के लिए पिच वगैरह बनाई है, इस पर क्रिकेट वगैरह खेलते हैं। तो अभी चलते हैं हर पिकनिक वाली जगह पे, तो फिर वहाँ जाके आपको मैं आगे मज़ीद बताता हूँ हम क्या क्या शुगल मेला करने वाले हैं और हमारे साथ क्या क्या होने वाला है। A few moments later. हम आए हैं इधर पिकनिक मनाने के लिए और मैं आपको दिखाता हूँ बच्चे लोग जो हैं वो आग जलाने की कोशिश कर रहे हैं। आज हम इधर चाय बनाएंगे और भी कुछ शुगल मेला करेंगे, तो आपने जुड़े रहना है हमारे साथ। तो ये देखें जी, ये बच्चे चाय का सामान ले आए हैं और इधर बस चाय अभी तैयार होने वाली है। और वो छोटा बच्चा आप देख सकते हैं वो लकड़ियाँ इकट्ठी करने की कोशिश कर रहा है जी। और ये एक तरफ आप चारों तरफ से देख लें, बिल्कुल आसपास कोई आबादी नहीं है, सब पहाड़ ही पहाड़ नज़र आ रहे हैं आपको। और ये देख लें आप, और इधर हमने ना चूल्हा बना के जो आग जला रहे हैं। A few moments later. अच्छा जी, फिर हम चलते हैं, अभी देखते हैं चाय हमारी कहाँ तक पहुँची। हाँ जी फात, चाय कहाँ पहुँची? वो ये क्या हुआ जी? प्रोग्राम तो बढ़ गया। ओ प्रोग्राम तो हमारा पिकनिक का बढ़ गया जी, हमारी सारी चाय गिर गई जी। ये कैसे हुआ फाद? ये हम ऐसे लाने वाले थे, उल्टा हो गया, उल्टा हो लकड़ी डाल रहे थे या चाय कोई ला रहे थे किसी तरीके से? लकड़ी से ला रहे थे तो फिर उल्टा हो गया। फाद तू दस क्या यार? ये हुआ कि हमने ये वाली आ गई थी, हम इसको लाने वाले थे और ये उल्टी हो गई। ओहो, ये हमने अभी 200 का किलो दूध लाया था जी, हमारा चाय का प्रोग्राम तो बढ़ गया जी। इधर हम कप भी लाए थे, पानी भी लाए थे, बाल्टी। ये देखें जी हमारे साथ क्या हुआ जी। और गर्मी सर्दी नहीं है, क्या करा ये क्या किया फातू ने यार हमारे साथ हूँ ना, मजा अच्छा है ना, सही बना। तो हमारे साथ जी बड़ा जुल्म हो गया, हमारे पिकनिक सारे उसका प्रोग्राम बेड़ा गर्क हो गया जी, हमारी चाय गिर गई जी। तो अभी हम मायूस होके घर की तरफ जाना पड़ेगा, अब क्या कर सकते हैं। अच्छा जी, अभी हम सामान बस वापस पैक कर रहे हैं, तो क्या हो सकता है फिर। तो ये है कि इंशाल्लाह हम फिर कभी पिकनिक का प्रोग्राम ज़रूर बनाएंगे और उसमें हम साथ कोई पकौड़ा वगैरह, समोसा वगैरह इसका भी प्रोग्राम करेंगे। तो आज हमने भी बड़ा कुछ सोचा था, चाय पियेंगे, इधर खेल मस्ती करेंगे, क्रिकेट वगैरह खेलेंगे, लेकिन बच्चों का वो दिल ही अभी टूट गया है। वो कहते हैं चाय का प्रोग्राम, हमारा पिकनिक का प्रोग्राम कैंसिल हो गया है, तो हम क्रिकेट भी नहीं खेलेंगे। और मैंने आपको पहले भी बताया ना, धूप इस वक्त बहुत ज़्यादा है, 42 सेंटीग्रेड इस्लामाबाद में इस वक्त चल रहा है। तो फिर अभी क्या हो सकता है, बच्चा लोग चलते हैं घर की तरफ से। तो बच्चे ये मायूस हो के सामान बस पैक कर रहे हैं, तो अभी बस हम घर की तरफ चलते हैं फिर। A few moments later. अच्छा जी, चाय का हमारा प्रोग्राम तो वो आपने देखा है बढ़ गया। तो पिकनिक हम मनाने आए थे, तो अभी शायद उसको साइड पे रखते हैं। घर से तो मैं वैसे भी निकल आया हूँ, धूप तो है इस वक्त,
लेकिन मैंने सुना है कि आपने भी सुना होगा, टटीरी एक होता है परिंदा, तो वो अंडे देती है ये खुले मैदानों में, खेत वगैरह में। तो सुनने में ये आया है कि वो अंडों में ना आलना जिसे बनाते हैं वो अपना घर घोंसला, तो उसके लिए एक नया पत्थर ढूंढ के बुलाती है, तो वो पत्थर करोड़ों अरबों में बिकता है। तो ये बात हकीकत है, इसमें कितनी सच्चाई है और क्या क्या है, हकीकत क्या है इसमें, असल कहानी क्या है, तो वो मैंने इधर देखा है। टटीरी वो बोल रही थी, तो मैं इधर देखता हूँ, अगर वो मुझे मिल गई तो उसके अंडे की मैं अंडे भी तलाश करूँगा और देखूँगा कि उसका घोंसला किधर है, तो खुद पता चल जाएगा कि हमें इसमें कितनी हकीकत है और उसके घोंसले में पत्थर वो कौन सा है जो नायाब पत्थर है, करोड़ों अरबों में बिकता है। तो अभी हम चलते हैं इधर। अच्छा जी, मैं अभी आया हूँ उधर टटीरी के घोंसले के पास, तो आपको शायद आवाज़ सुनाई दे रही होगी, उधर कहीं सामने से वो बोल रही है। ये आप आवाज़ सुन सकते हैं उसकी। ये तो उधर मैं जाके करीब से देखता हूँ कि उसका घोंसला मुझे मिल जाए। इतनी आसानी से उसका घोंसला मिलता तो नहीं है, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूँगा कि घोंसला ढूंढ के ना तो उसके अंडा वगैरह सब आपको दिखाऊँ जो जो हकीकत है उसमें। A few moments later. अच्छा जी, मैंने बहुत ढूंढा उसको, लेकिन मुझे कहीं से वो मिल नहीं रही। बस अब आगे उसकी आ रही है, करीब से आगे गुजर जाती है, और ये आगे आप देख सकते हैं खुले खेत भी हैं। मुझे शक था कि इन्हीं में कहीं उसका घोंसला होगा, अंडे वगैरह होंगे, लेकिन अभी तक मुझे कोई कामयाबी नहीं हुई। और गर्मी भी इस वक्त शदीद है और पानी में साथ लाया नहीं, तो मुझे प्यास भी लगी है। तो थोड़ी देर चलो मैं और ढूंढता हूँ, फिर देखता हूँ शायद मुझे वो नज़र आ जाए, तो फिर मैं आपको बताता हूँ। अच्छा जी, ये था आज का हमारा व्लॉग। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा, और कमेंट में आपने ज़रूर बताना है, और हमको सब्सक्राइब भी करते जाएं। और नेक्स्ट इंशाल्लाह पिकनिक का हम प्रोग्राम सही प्रॉपर तरीके से बनाएंगे। पकोड़े समोसे वगैरह भी होंगे, पराठे वगैरह भी बनाएंगे, चाय वगैरह भी, और भी शुगल मिला करेंगे। और वो जो टटीरी का मैंने जिक्र किया है उसका उसके घोंसले की भी तलाश इंशाल्लाह जारी है, तो उस पर भी एक मैं प्रॉपर व्लॉग बनाऊंगा। तो आज की वीडियो बस यहीं तक। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिएगा इजाज़त। खुदा हाफिज़।